पत्रकारिता करते हो? जब आप लोग के अंदर दिल नहीं है, कलेजा नहीं है, आप लोग का हिम्मत नहीं है, तो छोड़ दो पत्रकारिता करने। क्यों कर रहे हो? समाज को गुमराह आप जैसे करते हो और सुमित रतन भंते जैसे करते हैं। बाकी लोग वहाँ 10,000 रुपये बेचारे देते हैं तो उनका वो एक खाली एक शब्द बोल देते हैं बेचारे। उन्होंने एक क्या नाम है एक चेक दिखाया, चेक में पैसा भी तक नहीं बोला उन्होंने, लेकिन फिर भी सुमित रतन जी का ऐसा आंच लगा पैसा बताते हैं लोग माइक पे खड़ा होकर। बोलाइए मेरे पास और मैं चलता हूँ यहाँ से 12 किलोमीटर मैं पैदल चलूंगा और 12 किलोमीटर पैदल उनको भी चलवा दीजिए इसी धूप में, समझ में आ जाएगा। प्रचार नहीं, वो लोगों को बिजनेस और व्यवसाय हो गया है। वो एसी वाली गाड़ी में बैठ के जाते हैं, आप कह रही हो क्या नाम है कि वो प्रचार कर रहे हैं? तपती धूप में तो जा रहे हैं ना। तपती धूप में कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तो मैं गया था वहाँ पे 4 सर गुप्त दान भी कभी दे दिया करो, क्या जरूरत है पब्लिकली चिल्लाने की? सबको पता आपका पैसा खर्च हो रहा है। हमारे लोगों की बड़ी आदत है, नाम लिखवा देंगे दान में। बुद्ध 10,000 रुपये आप दे रहे हैं फोटो के लिए, धन्यवाद। सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जो उन्होंने कहा कि यार ये पैसा दे करके फोटो खिंचवाते हैं, ये पैसा दे के फोटो खिंचवाते हैं। क्या नीरज पटेल की हिम्मत है? उन्होंने दिखाया था स्मृतन के हिसाब से, स्मृतन को दिखाया कि स्मृतन ने ऐसा क्यों बोला। शंभू सिंह ने दिखाया कि स्मृतन ने ऐसा क्यों बोला। है हिम्मत किसी के पास? झूठ के झूठ पुलिंदा मत बांधा करो। जितने आप लोग हो, आप लोग एक नंबर के झूठे हो। दिखाने के बजाय आप लोग छुपाने का काम करते हो। रोशनी जी, यही मेरा जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। बैकग्राउंड में आप देख ही रहेंगे, गांव में बैठे हैं, ये चारपाई पे बैठे हैं और अभी बीते दिनों एक बौद्ध महासम्मेलन हुआ, बौद्धों का सम्मेलन हुआ गोरखपुर की धरती पर। बहुत सारे पत्रकार आए, दिल्ली से भी बहुत सारे पत्रकार आए, सोशल एक्टिविस्ट आए, नेता आए, तमाम लोग आए, गायक गीतकार भी आए और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। कवरेज के लिए पत्रकारों ने दिखाया और सोशल एक्टिविस्ट, एक माने जाने सोशल एक्टिविस्ट जो उनका एक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है महासंघ, उन्होंने इस सम्मेलन में अपने वक्तव्य के बाद, जब उनका वक्तव्य हुआ, वक्तव्य खत्म होने के बाद उन्होंने भंते सुमित रतन को कहा कि भंते जी, मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए कुछ सहयोग करना चाहता हूं। इस समय पर महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंते जी को चाहूंगा कि आप सबके सम्मुख, क्योंकि इतना बड़ा समागम हुआ है, इतना बड़े खर्चे हुए हैं, तो मैं महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंते जी को देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और उन्होंने एक चेक निकाला और सहयोग की राशि तक नहीं बताई उन्होंने, बस उन्होंने भंते जी को भेंट किया। तो भंते जी का, चाचा आप भी वहीं पे थे, आपने भी सुना? मैं भी वहीं पे था, उसमें गया था, 4 तारीख को प्रोग्राम था। हाँ, आपने सुना होगा कि वहां पे भंते ने कहा, भंते सुमित रतन ने कहा कि आप लोग गुप्त दान करें। ये फोटो खिंचवाने के लिए 10,000 रुपया देकर फोटो खिंचवाने के लिए आप बता रहे हैं गुप्त दान क्यों नहीं कर सकते? आखिर जो सामाजिक कार्यक्रम में इस तरीके के गुप्त दान जरूरी है या नहीं? अगर है तो कितना जरूरी और क्यों है, ये पे बात करेंगे। गुप्त दान जरूरी नहीं है। अगर समाज में हम कार्य कर रहे हैं तो गुप्त दान जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि वह पैसा समाज के लिए लगाना चाहिए, अन्यथा अपने कार्य पे नहीं लगाना चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं देना चाहिए। जो समाज का पैसा है तो समाज को ही लगाना चाहिए। ये आज के भंते जैसे सुमित रतन जी हो गए, ऐसे भंते और बाकी लोग, बाकी भंतों की बात मैं यही देखता हूँ, लोग आते हैं और गुप्त दान की बात करते हैं। भाई क्यों गुप्त दान की बात करते हो? जो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक अच्छा है कि गुप्त दान आप करके अपना ही पैसा भरना, अपना पेट भरना चाहते हो, समाज का पेट नहीं भरना चाहते हो। समाज को पेट भरने की जरूरत नहीं है, समाज को ज्ञान बताओ, समाज को बुद्धि और विवेक बताओ। जो पैसा समाज से मिलता है वो समाज पे आपको लगाना होगा, तभी समाज का ही कल्याण होगा, नहीं तो समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं कि आप दान देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, तो दान देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, समाज को पता चले ना कि हमने पैसा दिया समाज के लिए, वो पैसा इस समाज के लिए उस समाज के कार्य पे खत्म हो रहा है
ये थोड़ी नहीं कि उनके सुमित रतन जैसे भंते को भी जेब में डाल दिया जाए, बाकी भंतों के जेब में डाल दिया जाए, आप अपने लेके घर चले जाएं या उसका क्या दुरुपयोग करें उपयोग करें, वो तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। बाकी अगर समाज को पता चलेगा कितना पैसा इनके पास है, इतना पैसा बौद्ध महासंघ के पास है, इतना पैसा इस सम्मेलन के पास है, तो समाज को जगाना पड़ेगा ना उस पैसे से। और वही पैसा आप अपने पास ले रख लेंगे, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होगा ना कहीं कोई और कोई कार्यक्रम होगा, तो कैसे समाज जागेगा? पैसा जेब में रख के थोड़ी समाज जागेगा, समाज तो इसीलिए पैसा देता है ना। वही दूसरी तरफ भंते सुमित रतन मंच से बार बार एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, जो मुझे लगता है कईयों बार हुआ होगा, उस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि जितने भी लोग आए हैं वो दान देकर जाए, 1 रुपया ही सही दान देकर जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ जब कोई 10,000 की राशि देकर जाता है तो भंते जी को बुरा लग जाता है। भंते जी को इसलिए बुरा लगता है, सुमित रतन जी को इसलिए बुरा लगता है कि समाज को पता चल जाएगा इतना पैसा इन लोगों ने हमको दिया है, उसका समाज हिसाब लेगी, इसलिए वो सोचते हैं कि जो हम दे दें, जो हम कर दें वही सबसे अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब सुमित रतन भंते जैसे होते तो आज समाज का कल्याण नहीं होता। अगर सिद्धार्थ गौतम ऐसे होते तो ये आज हम पाखंडवाद से फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग पाखंडवाद में धकेल रहे हैं। आज जितने संगठन बने हैं सारे संगठन सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगे, सिर्फ पैसा ही कमाओ, पैसा ही कमाओ। हम पहले से गरीब थे, आज बहुत भिक्षुक लोग हो गए। आज समाज को जगाने का लोग काम करने लगे, और समाज को जगाने का काम करने लगे, तो समाज को जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही पेट भरने जुगाड़ में लगे पड़े हैं। और हम भंते जी का तो कोई परिवार नहीं होता, पैसा क्या करे? अरे भंते जी का परिवार नहीं है ना, तो भंते जी के और परिवार तो हैं, ये तो अकेले भंते जी आ गए कहीं से। भंते जी तो अकेले कहीं से आ नहीं गए, उनके बैकग्राउंड में जाकर आप देखिए ना, भंते जी के बहुत परिवार होंगे जिसको पैसा लेकर लिया कर लोग देते हैं। जैसे यहाँ के आजकल नेता लोग हो गए हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, वैसे भंते जी के रिश्तेदार भी हैं, इनके भी बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जो बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े महासम्मेलन होते हैं, उसके पैसे कहाँ जाते हैं? ये भंते जी अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं, और कहते हैं हम समाज का कल्याण कर रहे हैं। कहाँ समाज का कल्याण दिखाई दे रहा है? कहीं समाज का कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम तो करवाते हैं, मेरठ की धरती पे करवाया, आपने देखा ही कितनी भारी संख्या में लोग गोरखपुर में आए थे। ये कहीं ना कहीं कुछ तो प्रोग्रेसर धम्म का प्रोग्रेसर है, धम्म आगे बढ़ रहा है, इस बात को मैं मानूंगा। पहले हम पाखंडवाद में बहुत नीचे स्तर पे थे, आज पाखंडवाद से हम लोग बहुत ऊपर हो चुके हैं, ये बात आपकी माननी पड़ेगी। लेकिन ये जो पैसे वाली बात होती है, ये पैसा क्यों इनका अपना हो जाता है? जो समाज का पैसा है इनका क्यों होता है? समाज का कोई वंचित दबा कुचला बहुत से बच्चे हैं समाज में, उन बच्चों को विदेश में आप पढ़ाओ। ये लोग पाखंडवाद से हमको फ्री करने के लिए नहीं आए हैं, ये पाखंडवाद को और दबाने के लिए आए हैं। जिस पाखंडवाद से हमको निकलना चाहिए, उस पाखंडवाद में सुमित रतन भंते जैसे, बाकी भंते जैसे लोग हमको उसी में धकेलना चाहते हैं। मैं ऐसे भंतों से, ऐसे जैसे बौद्ध भिक्षुक जितने लोग हैं, मैं इनका बहिष्कार करता हूं, इनकी बात को नहीं मानूंगा। लेकिन भंते नहीं रहेंगे तो धम्म कैसे बढ़ेगा? भंते नहीं रहेंगे तो बहुत जनता है इस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये रुपया बनकर के क्या नाम है कि धम्म का प्रचार नहीं हो सकता, एक अडिग होकर के प्रचार हो सकता है, एक स्तंभ बन के प्रचार हो सकता है। इनका ऐसे प्रचार नहीं हो सकता जो अपना ही देखें, समाज का देखें नहीं। अरे पैसा जाता है, वो कहते हैं दान दे रहे हो, गुप्त दान दो। क्यों गुप्त दान दें? तुम्हारा पैसा है क्या? समाज का पैसा, समाज के लोग उस पैसे के लिए समाज के ऊपर लगाने के लिए है, उनका नहीं है। वो क्यों इसके लिए टीका टिप्पणी करते हैं? उनका पैसा है क्या? जब हमने पैसा दिया तो दिखाएंगे ना, समाज के लिए पैसा दे रहे हैं, समाज को दिखाना पड़ेगा हमें। लो हमने 10,000 दिया, लो हमने 20,000 दिया, हमें 30,000 दिया, हमें समाज को दिखाएंगे ना। हम जेब में थोड़े किसी को डाल देंगे, किसी की बाप की बपौती है क्या हमारा पैसा कि उसके जेब में डाल देंगे? लो भले तुम लेके जाओ, तुम अपना कार्यक्रम करना और आगे बढ़ाना। क्या तुम बढ़ा रहे हो? इतनी जनता गई थी गोरखपुर की धरती पर, लोगों ने अगर 5-5 हजार रुपये दिए होंगे, 500-500 रुपये दिए होंगे, तो इतनी कुर्सियां लगी थी, टेबल लगे थे, माइक लगा था, हर चीज लगा था। उस कल्याण के लिए पैसा दिया जाता है, वहां अपनी बात रखने के लिए पैसा दिया जाता है, समाज को जगाने के लिए पैसा दिया जाता है। या भंते सुमित रतन जैसे बाकी वहां भंते लोग 100 लोग भंते बैठे थे, उनके जेब में डालने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। जी को सुमित रतन जी कह रहे थे
कि जो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए थे, हाँ, कह रहे थे कि उनको 200 रुपए और जो दूर से आए उनको 500 रुपए देना है। बहुत ज्यादा नहीं दे दिया उन्होंने? क्यों? एक भंते को 2-2 लाख 3-3 लाख जेब में डालना है, क्योंकि वह भंते कहते हैं कि ये माइक पे अलाउंस कर रहे हैं, और उन भंते को क्यों 500 रुपया क्यों 200 रुपया देना है? ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है? आप इस समाज में घूम रहे हो, इस समाज में जा रहे हो, आपको तो पता चलेगा ना कि एक आदमी को 5 लाख रुपया उसके जेब में डाल दिया जाए और कुछ भंतों को 500 रुपया दिया जाए और किसी को 200 रुपया दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से फैसला करने वाले, कौन से समाज जगाने वाले लोग हैं जो ऐसे समाज को जगा रहे हैं? तो सारे लोग सुमित रतन जैसा मेहनत नहीं करते ना, इसलिए सुमित रतन जी कितना मेहनत करते हैं? फावड़ा चलाते हैं क्या? सुमित रतन जी फावड़ा चला रहे हैं क्या? तो उनको पैसा इतना दिया जाएगा, बाकी लोग फावड़ा नहीं चलाते हैं। अगर उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा जो बाकी भंते लोग बैठे हैं, जैसे उन लोगों को समाज के लिए समाज पैसा देती है, अगर उन लोगों के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे समाज का कल्याण करेंगे? अकेले सुमित रतन जी से हो जाएगा कल्याण? भारत का कल्याण हो जाएगा सुमित रतन जी? लेकिन लोग विश्वास तो बनते सुमित रतन पे करते हैं। फोकस जो मीडिया में आते हैं, मीडिया कवरेज करती है, पत्रकार उनका इंटरव्यू लेते हैं, हम जैसे लोग तो बनते सुमित रतन का करते हैं। बाकी जो बौद्ध भिक्षु है वो तो नजर नहीं आते हैं कहीं। सुमित रतन जी सबको धमकाए और डरा के रखे हुए होंगे, इसलिए सुमित रतन जी का कोई सामना नहीं करता है। हो तो यही सकता है ना, हम आपके सामने नहीं जाएंगे, आप हमको डरा धमका के रखे हैं। हम जितना लेंगे हमको आने दो, तो तुम्हें 200 रुपया देगा, तुम्हें 500 रुपया दिया जाएगा। सुमित रतन जी, एक सुमित रतन जी जैसे क्या पूरे भारत को, पूरा भारत का कल्याण नहीं हो सकता है ना? बाकी भी तो बहुत भिक्षुक लोग बैठे थे ना वहां पे, तो सबको पैसा दिया जाए ना। तो पैसा इसलिए दिया जाए, समाज इसलिए पैसा देती है कि ताकि ये गांव गांव जाकर सबको ये बताएं कि भाई हमारा कल्याण किस तरह से, किस रास्ते पे जाकर के होगा, तभी तो होगा ना। क्या सुमित रतन जी जैसे अकेले आदमी से हो जाएगा कल्याण भारत का? है तो बाबा साहब थोड़ी नहीं है कि बाबा साहब ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया, पूरे भारत में शोषित दलित वंचितों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार दे दिया। क्या सुमित रतन जी कर रहे हैं? बाबा साहब के पास 10 रुपये नहीं था बेटे के इलाज करवाने के लिए, आज सुमित रतन के पास लाखों रुपया जाता है। कहां से आता पैसा? तो बाबा साहब के आरक्षण पे लोग कमा रहे हैं तो दान कर रहे हैं। दान कर रहे हैं तो बाबा साहब ने अपना जीवन लगा दिया ना, ये तो पैसा ले रहे हैं। ये पैसा लेकर भी अपना जीवन नहीं लगा पा रहे हैं समाज के लिए, समाज को जगाने का भी काम नहीं कर रहे हैं, समाज को और दबाने का काम कर रहे हैं। गर्मी में सुमित रतन की आप बात कर रहे हैं, वो तो गांव गांव में जाते हैं, तपती धूप में जाते हैं, गांव गांव में लोगों को इकट्ठा करते हैं कि आप हमारे बौद्ध सम्मेलन में आइए, तो कैसे ये गलत हो सकता है? सुमित रतन जी को आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सुमित रतन जी को आप एक दिन बुलाइए मेरे पास, और मैं चलता हूँ यहाँ से 12 किलोमीटर मैं पैदल चलूंगा और 12 किलोमीटर पैदल उनको भी चलवा दीजिए इसी धूप में, समझ में आ जाएगा। प्रचार नहीं, वो लोगों को एक बिजनेस और व्यवसाय हो गया है। वो एसी वाली गाड़ी में बैठ के जाते हैं, आप कह रही हो क्या नाम है कि वो प्रचार कर रहे हैं? अरे तपती धूप में तो जा रहे हैं ना। तपती धूप में कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तो मैं गया था वहां पे 4 तारीख को गोरखपुर में, कहीं तो तपती धूप में नहीं सुमित रतन जी आए दिखाई दे, एसी वाली गाड़ी में आ रहे हैं सुमित रतन जी, जिसको लाखों करोड़ों रुपया मिल रहा है, वो पैदल जाएगा प्रचार करने के लिए, समाज को जगाने के लिए। वो तो अपने ऐसे आराम के लिए जाएगा ना। हेलीकॉप्टर कभी तो आज से एसी वाली गाड़ी मारे, कभी कार हेलीकॉप्टर छोड़ के आएंगे। गांव गांव में जाते लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते। मैं नहीं जानता, मेरी आजमगढ़ की धरती पे कितने बार आए, आपको पता होगा कि नहीं होगा? आए थे एक बार, बुद्ध विहार में आए थे। कहाँ पे आए थे? आजमगढ़ सिटी में, यहाँ गांव में नहीं। तो गांव में क्यों नहीं जाते? गांव में क्यों नहीं जाते? सबसे ज्यादा वंचित गरीब जो शोषित है गांव में तो बसता है ना, कि शहर में बसता है? शहर वाले अनपढ़ होते हैं, जाहिल जपाट गंवार होते हैं, इनको भी समझाना चाहिए सुमित रतन को। शहर में जाएंगे, वहां सीधा एसी वाली गाड़ी में बैठेंगे, वहीं जाएंगे, बीच में वहां से चले जाएंगे। गांव में क्यों नहीं आते? गांव में की इज्जत नहीं होगी, गांव में उनके पैर को नहीं कोई छुएगा, गांव के उनको कोई नमन नहीं करेगा। गांव के अनपढ़ होते हैं, इनको मतलब ये ऊंच नीच की खाई लगा रखे हैं सुमित रतन जी हैं कि आज शहर में जाएंगे तो शहर में हमारा बड़ा सम्मान होगा और गांव में आएंगे तो हमारा सम्मान ही नहीं होगा। ये क्या मतलब होता है आपका? जाके सुमित रतन जी से पूछिए कि आप गांव में कितने दिन तक गए हो, किसके पास गए हो, किसको समझाए हो? 4 लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं क्या? पत्रकार तो ईमानदारी से काम करता है ना। कौन सा पत्रकार ईमानदारी से काम करता है? जरा नाम बताइए, लिखकर बताइए रोशनी जी। बहुत सारे पत्रकार हमारे। आप ईमानदारी से काम करते हो? शंभू सिंह अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, नीरज पटेल अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। जो पैसा जाता है उसका कभी आप लोगों ने कभी हिसाब लिया?
कभी आप जो सम्मेलन होते हैं उसमें कभी आपने हिसाब लिया? क्या सरकार से हिसाब लेना जानते हो? क्या मोदी से हिसाब लेना जानते हो? क्या योगी से हिसाब लेना जानते हो? क्या केजरीवाल से हिसाब लेना जानते हो? बाकी और किसी से नहीं हिसाब लेना जानते हो? जो पैसा वहां जाता है उसका भी हिसाब तो कम से कम लो। ये पैसा शिक्षा में जा रहा है, ये पैसा हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार में जा रहा है, ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? कभी आपने कभी पूछा कि आप भंते जी कहीं बौद्ध विहार बना रहे हैं उसके लिए जा रहा है? कहीं तो जाता ही होगा पैसा ना, या अपने जेब में जाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जाता है, कार्यक्रम में जाता है ना, कार्यक्रम में। तो मैं रोशनी जी यही तो कह रहा हूँ, कार्यक्रम में जाता है ठीक है, बाकी जो पैसे की बात आप कर रही हो कि कहाँ जाता है, तो ये पैसे इन लोगों के जेब में ही जाता है और कहीं नहीं जाता है। और ये सवाल शंभू सिंह से मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, शंभू सिंह भी पूछें कि जहां कार्यक्रम होता है वहां वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्चा होता है, कितना बचा है। नीरज पटेल से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये पैसा जाता कहाँ खर्चा करते हो, कम से कम ये भी तो पता चलना चाहिए समाज को। जहां पर प्रोग्राम होता है, जहां सम्मेलन होता है, वहां के लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, इतना पैसा यहाँ आया, इतना पैसा यहाँ खर्चा हुआ, इतना पैसा समाज के लिए खर्चा हुआ, इतना पैसा हमने बौद्ध विहार बनाने के लिए दिया, इतना पैसा हमने समाज कल्याण के लिए दिया, इतना पैसा हमने सम्मेलन करवाया, इतना पैसा हमने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए लोगों को गांव में जाके लोगों को मैंने बताया। लेकिन ये हमारे जो चर्चित पत्रकार है, जिन पे लोग हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भरोसा करते हैं, इनकी खबरों को देखते हैं, तो इन पे आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि ये लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? मैंने देखा है, हम ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं, मैंने देखा है सच्चाई लोग नहीं दिखाते, ये लोग जमीनी हकीकत दिखाते ही नहीं, ये लोग जो सामने दिख जाता है उसी को दिखा देते हैं। पत्रकार का वही तो काम है, जो दिखता है वही दिखाता है। तो सच्चाई तो दिखाओ कम से कम। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई दिखाने के लिए कलेजा चाहिए। नीरज पटेल जैसे, शंभू सिंह जैसे और रोशनी रिपोर्टिंग वाले रोशनी राव से जैसे भी लोगों को कलेजा चाहिए सच्चाई दिखाने के लिए। सच्चाई कहाँ दिखाते हो? अभी तो यहाँ सम्मेलन हुआ, अभी यहाँ सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन में जो उन्होंने कहा कि यार ये पैसा दे करके फोटो खिंचवाते हैं, ये पैसा दे के फोटो खिंचवाते हैं, क्या नीरज पटेल की हिम्मत है? उन्होंने दिखा दिया स्मृतन के हिसाब से, स्मृतन को दिखाया कि स्मृतन ने ऐसा क्यों बोला, शंभू सिंह ने दिखाया कि स्मृतन ने ऐसा क्यों बोला। है हिम्मत किसी के पास? झूठ के झूठ पुलिंदा मत बांधा करो। जितने आप लोग हो, आप लोग एक नंबर के झूठे हो, दिखाने के बजाय आप लोग छुपाने का काम करते हो। रोशनी जी यही मेरा। लेकिन ये समाज की बात है, अगर हम लोग दिखाएंगे तो लोग हम पे भी तो ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग समाज विरोधी काम कर रहे हैं, इन लोगों के काम में एक अवरोध पैदा कर रहे हैं, ऐसा भी तो हम पे भी एलिगेशन छोड़ दीजिए ना, फिर छोड़ दीजिए। क्यों दिखाते, क्यों पत्रकारिता करते हो? जब आप लोग के अंदर दिल नहीं है, कलेजा नहीं है, आप लोग का हिम्मत नहीं है, तो छोड़ दो पत्रकारिता करने। क्यों कर रहे हो? समाज को गुमराह आप जैसे करते हो और सुमित भंते जैसे करते हैं। बाकी लोग वहां 10,000 रुपये बेचारे देते हैं तो उनका वो खाली एक शब्द बोल देते हैं बेचारे। उन्होंने एक क्या नाम है, एक चेक दिखाया, चेक में पैसा भी तक नहीं बोला उन्होंने, लेकिन फिर भी सुमित रतन जी को ऐसा आंच लगा कि अरे पैसा बताते हैं लोग, माइक पे खड़ा होकर बताते हैं। तो सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओगे तभी बात बनेगी। ये झूठ का पुलिंदा मत बांधा करो। बाबा साहब ने झूठ का पुलिंदा नहीं बांधा, बुद्ध ने झूठ का पुलिंदा नहीं बांधा, छत्रपति साहू जी महाराज ने झूठ का पुलिंदा नहीं बांधा, रमाबाई ने नहीं बांधा, सावित्रीबाई ने नहीं बांधा, फूले जी नहीं बांधे, फातिमा शेख ने नहीं बांधा, उस्मान खान ने नहीं बांधा। लेकिन आप लोग जैसे पत्रकार अपनी ही रोजी रोटी चलाने के लिए दबे कुचले शोषित वंचितों का गला काट रहे हो, आप लोग जैसे पत्रकार। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जिस तरीके से आपने सुना, मैं इस चीज को मुझे इस बात का एहसास है और मैं ये अपनी गलती खुद, मैं रोशनी ये गलती स्वीकार करती हूँ कि वो जो चीजें होती हम नहीं दिखा पाते हैं। चाचा हमसे बोले कि रोशनी वहां पे मैं गया था, मैं ये चीजें देखा और तुम इस चीज को रिकॉर्ड करो, मुझसे बैठ लो, मुझसे इंटरव्यू लो और मैं बताऊंगा। मैंने शुरू किया और ये मेरा दायित्व बनता है कि जब ये चाचा कह रहे हैं, जब वो गए थे वो चीजें देखे, तो मुझे ये चीजें दिखाना जरूरी नहीं बल्कि ये मेरी मजबूरी बन गई थी। तो बाकी जो भी आपने सुना भंते सुमित रतन के बारे में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में और हम जैसे पत्रकार लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।